हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम चंद्रा तलपड़े मोहंती के फेमस वर्क अंडर वेस्टर्न आइज की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वर्क में चंद्रा तलपड़े मोहंती हमें बता रही हैं कि कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज के स्कॉलर्स हैं वो दुनिया की हर लोकेशन की औरतों के एक्सपीरियंसेस को एक समान समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और कंट्री टू कंट्री औरतों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी सिचुएशंस हैं, वो बदलती हैं, ऐसा वो बता रही हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वर्क के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी की शुरुआत करते हैं। सो इसका जो पूरा टाइटल है वो है अंडर वेस्टर्न आइज फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप एंड कॉलोनियल डिस्कोर्सेस, और ये पब्लिश हुआ था 1984 में। और इस वर्क में जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रा मोहंती क्रिटिसाइज कर रही हैं, क्रिटिक कर रही हैं वेस्टर्न फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप को, यानी वेस्टर्न जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उनकी एक टेंडेंसी है कि वो होमोजेनाइज करती हैं, यानी सभी औरतों के एक्सपीरियंसेस को एक जैसा समझती हैं एंड एसेंशियलाइज थर्ड वर्ल्ड वुमेन इनटू अ सिंगल मोनोलिथिक ग्रुप। खासतौर पे जो थर्ड वर्ल्ड यानी जो एशियन कंट्रीज की औरतें हैं उनके एक्सपीरियंसेस को एक जैसा वो समझती हैं और उन्हें एक मोनोलिथिक ग्रुप यानी एक सिंगल ग्रुप मानकर चलती हैं, arguing that this approach prevents solidarity and unity among women globally। तो वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रही हैं और कह रही हैं कि एक जैसा मानने की वजह से ही औरतों में यूनिटी नहीं आ पाती। अब चलिए इस वर्क की समरी को हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चंद्रा मोहंती अपने वर्क को इंट्रोड्यूस करती हैं, शुरुआत करती हैं बाय एक्सप्लेनिंग दैट सम वेस्टर्न फेमिनिस्ट स्कॉलर्स टेंड टू ग्रुप ऑल वुमेन फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग नेशंस एंड ट्रीट देम एज अ मोनोलिथ। तो वो वही बताती हैं शुरुआत में कि कैसे कुछ वेस्टर्न फेमिनिस्ट स्कॉलर्स थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज जो हैं वहाँ की औरतों को एक ग्रुप, एक मोनोलिथ के तौर पर लेती हैं, एज इफ दे ऑल हैव द सेम नीड्स। जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो सारी औरतें हैं उन सभी की एक जैसी नीड्स होंगी, फिर चाहे उनकी कोई भी लोकेशन हो, कोई भी रेस, क्लास, रिलीजन या एथनिसिटी हो। दिस प्रूव्स टू बी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज द स्कॉलर्स गेट इट रॉन्ग व्हेन दे ट्राई टू अप्लाई द सेम मेथड टू हेल्प टू ऑल थर्ड वर्ल्ड वुमेन। तो वो कहती हैं कि ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, हम सभी औरतों को एक ग्रुप में नहीं रख सकते, इसीलिए क्योंकि सभी की सिचुएशंस अलग अलग है। तो एक जैसा मेथड हम सभी थर्ड वर्ल्ड वुमेन पे अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा वो कहती हैं। देयर नीड्स एंड प्रायोरिटीज माइट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि सभी की जरूरतें अलग हैं, सभी की प्रायोरिटीज अलग हैं, एंड डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स। तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स जो कंक्लूड करते हैं एक्चुअली में सिचुएशन वैसी नहीं होती। मोहंती स्टेट्स दैट दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन एनी काइंड ऑफ डिस्कोर्स सेट्स द ऑथर अप एज द यार्डस्टिक बाय विच वन टू मेजर एवरीथिंग एल्स। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि एक यार्डस्टिक नहीं हो सकती जिसके जरिए हम लोग किसी भी चीज को मेजर कर लेंगे। रिलीजन इज अनदर वे दैट वेस्टर्न फेमिनिस्ट ग्रुप थर्ड वर्ल्ड वुमेन। तो यहाँ पर चंद्रा मोहंती कहती हैं कि रिलीजन के बेसिस पे भी वेस्टर्न फेमिनिस्ट ग्रुप करती हैं थर्ड वर्ल्ड की औरतों को टू फॉर्म अ कैटेगरी दैट दे कैन analyze. She also discusses how Western feminist group third world women based on their shared dependence. तो shared dependence के एक फॉर्म में भी औरतों को ग्रुप किया जाता है फेमिनिस्ट, वेस्टर्न फेमिनिस्ट के द्वारा, कि कैसे ये जो थर्ड वर्ल्ड वुमेन है वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। शी क्लेम्स दैट दिस डिपेंडेंसी बेस्ड ग्रुपिंग टर्न्स वुमेन इनटू ए पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स बिकॉज इट इग्नोर्स द मोर कॉमन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल कंसर्निंग क्लास, रेस, जेंडर एंड इंपीरियलिज्म। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो कह रही हैं कि जब हम इस तरीके से डिपेंडेंसी के तौर पर औरतों को ग्रुप करते हैं तो एक्चुअल प्रॉब्लम जिसको हमें नोटिस में लेना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, उन चीजों को हम इग्नोर कर बैठते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल स्ट्रगल, कि किस तरीके से उन औरतों ने इंपीरियलिज्म यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने आकर राज किया उन देशों के ऊपर तो उन औरतों ने क्या क्या झेला। इसके अलावा क्लास, रेस, जेंडर
ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं उन औरतों ने झेली हैं, ये सब प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर कर बैठते हैं। जब हम इस तरीके से औरतों को एक समान समझ लेते हैं और ग्रुप करते हैं, तो बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओवरलुक हो जाती हैं। इसीलिए हमें उन औरतों की प्रॉब्लम्स को उनके कॉन्टेक्स्ट में, वो कहाँ रह रही हैं, उनके लोकेशन के हिसाब से समझना होगा, ऐसा चंद्रा मोहंती कह रही हैं। मोहंती डिस्कसेस ग्रुपिंग्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, मैरिज। इसके अलावा मोहंती बताती हैं कि किस तरीके से किस औरत की शादी किस माहौल में या किस सिचुएशन में हुई। इस तरीके से हर एक का एक्सपीरियंस अलग होगा, हर एक की फैमिली अलग है, हाउस होल्ड, पेट्रियार्की, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये सभी जो चीजें हैं उसके तहत हर औरत का जो एक्सपीरियंस है वो अलग होगा। फेमिनिस्ट डिप्लॉय दीज कॉन्सेप्ट्स टू एक्सप्लेन द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन इन द थर्ड वर्ल्ड। मोहंती आस्क हाउ इज इट पॉसिबल टू जनरलाइज। तो वो बार बार यही क्वेश्चन पूछती हैं कि हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं कि सभी औरतों के साथ ऐसा होता होगा, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, जबकि हर औरत का जो डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि उसकी जो सिचुएशन है जहाँ पे वो काम करती है, वो वन एनवायरमेंट टू अनदर डिफरेंट होगी। एक एनवायरमेंट में एक अलग तरीके की सिचुएशन उसके सामने आएगी, उसी औरत के सामने, और एक दूसरी औरत के सामने उसी एनवायरमेंट में शायद अलग सिचुएशन आए। तो एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट और पर्सन टू पर्सन सिचुएशन डिपेंड करती है, इसीलिए हम जनरलाइज नहीं कर सकते। चंद्रा तलपड़े मोहंती क्रिटिसाइजेज द मेथड ऑफ वेस्टर्न फेमिनिस्ट, और इसीलिए वेस्टर्न फेमिनिस्ट के इस मेथड को क्रिटिसाइज कर रही हैं और इस तरह के स्टडीज के रिजल्ट्स को भी वो क्वेश्चन कर रही हैं। अ मेथड शी टेक्स इशू विथ इज व्हाट शी कॉल्स द एरिथमेटिक मेथड। तो एक इसी तरह के मेथड के बारे में वो बताती हैं, एरिथमेटिक मेथड, कि कैसे ये बहुत ही गलत मेथड है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड इज व्हेन वेस्टर्न फेमिनिस्ट डिसाइड दैट द नंबर ऑफ वुमेन हु वेयर व्हील्स इन अ सोसाइटी कोरिलेट्स टू हाउ वाइड स्प्रेड सेक्शुअल ऑपरेशन इज विद इन दैट सोसाइटी। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि बहुत सारे जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, वेस्टर्न फेमिनिस्ट हैं, वो बताती हैं कि किसी समाज में अगर ऐसी औरतें ज्यादा हैं जो घूंघट डालती हैं, तो उनके साथ शायद ऑपरेशन ज्यादा है, यानी उनके साथ अत्याचार भी ज्यादा है। तो वो कहती हैं कि इस तरीके से हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं इस तरीके को। तो मोहंती मेंटेन्स दैट दिस मेथड इज सिंपलिस्टिक। तो वो कहती हैं कि ये मेथड तो बड़ा फिर सिंपल हो गया, कि बस आपने एक चीज देखी और आपने डिसाइड कर लिया कि वहां पे ऑपरेशन ज्यादा है। तो ये एक इनएक्यूरेट मेथड है। विदाउट कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज एथिनिसिटी, उस जगह की एथिनिसिटी, क्लास और रिलीजियस एफिलिएशन, वहाँ पे क्या रिलीजन है, ये सब चीजें जाने बिना हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि बस घूंघट डालना ऑपरेशन हुआ, ये नहीं कह सकते। देर इज नो वे टू नो व्हाट द फैक्ट ऑफ वेयरिंग द व्हील मीन्स। तो घूंघट डालने का क्या मतलब है, इसको बिना जाने हम इस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते। शी बिलीव्स दैट इट इज द मीनिंग ऑफ द फैक्ट रादर देन द फैक्ट दैट यील्ड्स एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स। तो वो कहती हैं कि फैक्ट के मीनिंग को जानो, ना कि बस फैक्ट को लेके आपने कुछ चीज को जनरलाइज कर दिया। Another method Mohanty takes issue with is the practice of looking at the level of development. एक और तरीका, एक और मेथड जिसको वो क्रिटिसाइज करती हैं, वो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि किसी देश में डेवलपमेंट को देखकर किसी चीज को जनरलाइज कर लिया गया, एंड अज्यूमिंग दैट अ मोर डेवलप्ड कंट्री हैज फ्यूअर ऑप्रेस्ड वुमेन, और ये सोचना कि जो ज्यादा डेवलप देश है वहां की औरतों के साथ अत्याचार कम होते होंगे, और जो डेवलपिंग है वहां की औरतों के साथ अत्याचार ज्यादा होते होंगे। तो इस तरीके से फिर से जनरलाइज कर लेना, ये गलत तरीके हैं, ऐसा चंद्रा मोहंती कहती हैं। द प्रॉब्लम विद दिस मेथोडोलॉजी इज दैट इट अज्यूम्स दैट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अफेक्ट्स ऑल वुमेन इक्वली। It is imperative to consider factors such as education, religious affiliation, class and ethnicity. तो वो कहती है कि हमें बाकी के फैक्टर्स जैसे औरतों की पढ़ाई लिखाई, क्लास, एथिनिसिटी, इन सारी चीजों पर भी गौर करना होगा। शी एक्सप्लेन्स दैट एन एडुकेटेड अर्बन हाउसवाइफ इज गोइंग टू फेयर बेटर देन एन अनएडुकेटेड मेड। तो वो कहती हैं कि अगर एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी रादर देन एन अनएडुकेटेड मेड, यानी कि जो गैर पढ़ी लिखी एक नौकरानी का काम कर रही है, वो अपने लाइफ में उतना अच्छा फेयर नहीं कर पाएगी जैसे कि एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ फेयर कर पाएगी। तो हमें हर औरत के सिचुएशन पर ध्यान देना होगा रादर देन जनरलाइज करने के। हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी चीज को, ऐसा यहाँ पर चंद्रा मोहंती अपने वर्क में बता रही है। सो आई होप आपको इस वर्क की समरी समझ में आ गई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।